नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दुमका में जवानों ने मुठभेड़ के दौरान 10 लाख के इनामी नक्सली ताला को मार गिराया और सर्च ऑपरेशन में AK-47 समेत भारी संख्या में हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया। वहीं पलामू में JJMP के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चतरा में TPC के 2 हार्डकोर नक्सलियों के घर की कुर्की की कार्रवाई से हर मोर्चे पर नक्सली कमजोर हो रहे हैं। लाल आतंक पर लगाम, ढेर हुआ दुमका का दहशतगर्द, मारा गया 10 लाख का इनामी नक्सली, ताला की मौत से टूटेगी नक्सलियों की कमर, 50 से ज्यादा मामलों में थी तलाश। संथाल क्षेत्र में दहशत का पर्याय बन चुका भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर शहदेव राय उर्फ ताला दा आखिरकार सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी दुमका में शिकारीपाड़ा के जंगल में मिली, जहां ताला के नेतृत्व में 20 की संख्या में भाकपा माओवादियों का दस्ता छातुपाड़ा के जंगल में बैठक कर रहा था, जिसकी खबर मिलते ही सुरक्षा बलों ने उसे घेरने की रणनीति बनाई और फिर जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ताला वहीं ढेर हो गया। सरकार ने इस पर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। इसमें जो है अभी जहाँ तक हमको ये बॉडी का आइडेंटिफिकेशन जो है हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये ताला दा का बॉडी है और उनके घर पे भी हमने खबर करवाया। छातुपाड़ा के जंगल में ताला को मार गिराने के बाद सर्च ऑपरेशन में एक AK-47, एक इंसास राइफल, कारतूस और पिट्ठू समेत भारी मात्रा में अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। दुमका में काठी कुंड के सरुआ पानी के रहने वाले ताला पर 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, जिसमें पाकुड़ के तत्कालीन SP अमरजीत बलिहार हत्याकांड में भी इसकी अहम भूमिका थी। ताला के पिता बद्री राय को ही संथाल परगना क्षेत्र में उग्रवादी संगठन का जनक माना जाता है। बद्री में जो है एक AK-47 है और एक इंसास है। अभी हम सर्च ही कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत सारा ब्लड स्टेन्स जो है मिला हुआ है, जो आगे एक 200 मीटर के आसपास, तो वहाँ पर भी हमारे डॉग स्क्वाड और सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा बहुत सारा मैगजीन्स, गोली बहुत है, अभी उसका आकलन कर रहे हैं। लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को यह कामयाबी दुमका तक ही सीमित नहीं रही। पलामू के हुसैनाबाद में भी पुलिस ने JJMP के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जो लेवी वसूली और कई वारदातों में शामिल थे। मुख्य रूप से जो कामता पासवान 1 तारीख को जो हम लोग गिरफ्तार किए थे JJMP के, वो भी उन्हीं के ये एक दूसरा कड़ी है। और ये सारे लोग जो थे इस क्षेत्र में, विशेषकर हीरा सिकरिया और छतरपुर के क्षेत्र में ये लोग सक्रिय थे। झारखंड में नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए पुलिस गोली के साथ ही उनकी संपत्ति पर भी चोट कर रही है। इसी कड़ी में चतरा के कुंदा में TPC के जोनल कमांडर मुकेश गंजू और सब जोनल कमांडर विकास गंजू के घरों की कुर्की की गई। जाहिर है, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की चौतरफा कार्रवाई न सिर्फ उन्हें कमजोर कर रही है, बल्कि सरेंडर के लिए मजबूर भी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से पंचम के साथ पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। रघुवर सरकार की आज हुई कैबिनेट की बैठक ने इतिहास रच दिया है। प्रोजेक्ट भवन से बाहर निकलकर सरकार पार्क में पहुंची थी और खुली हवा में कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से 8 फरवरी तक चलेगा। बिल्डिंग से बाहर निकली सरकार, AC कमरे में नहीं, खुली हवा में फैसला। कार छोड़ साइकिल से पहुंचे मंत्री, पर्यावरण संरक्षण का मंत्रियों ने दिया संदेश, जनता को दिया फील गुड का संदेश। मुख्यमंत्री रघुवर दास नए प्रयोग करते रहे हैं। कभी दुमका तो कभी नेतरहाट में कैबिनेट मीटिंग के बाद रघुवर सरकार ने प्रोजेक्ट भवन के बंद AC कमरे की जगह पार्क में खुली हवा में कैबिनेट की बैठक कर एक इतिहास रच दिया। रांची के लाल खटंगा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में रघुवर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी और अमर बावरी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए कार की जगह साइकिल से पहुंचे। कैबिनेट की बैठक तो बीच बीच में
ऐसी रूम से निकल कर होना ही चाहिए। पहले भी हमारी रघुवर सरकार ने पहले भी बैठक दुमका में भी किया, कैबिनेट की बैठक हम लोग कैबिनेट बैठक पलामू में भी किया, यहाँ भी हो रही है और आगे भी इस तरह की बैठकें होगी। कितना फील गुड होता है? बहुत अच्छा फील गुड होता है। और ये देखिए पार्क जो बना हुआ है, ये पार्क एक नई तरह से पार्क को सजाया संवारा गया। इस हिसाब से आज जनता के लिए भी पार्क खोला गया, जनता विश्व के पार्क में आ रहे हैं, तो एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि राज्य सरकार ने अच्छा काम किया, फील गुड महसूस हम लोग कर रहे हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क में रघुवर कैबिनेट की बैठक में 9 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 17 जनवरी से 8 फरवरी तक विधानसभा का बजट सत्र। कोडरमा और चाईबासा को मेडिकल कॉलेज की सौगात। सरकारी स्कूल के बच्चों को अब सप्ताह में 2 दिन मिलेगा अंडा। अंडे का खरीद मूल्य अब 6 रुपए प्रति पीस होगा। कोडरमा में शहरी जलापूर्ति योजना को मंजूरी। बिहार को पेंशन मद में सरकार देगी 557 करोड़ रुपए। मुसाबनी में यूसीआईएल को 3 एकड़ जमीन देगी सरकार। लातेहार में रेलवे को 4.25 एकड़ जमीन देगी सरकार। विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष राजकिशोर महतो के बकाये का होगा भुगतान। जो अंडा सप्लाई किया जाता था या दिया जाता था, उसकी यूनिट कॉस्ट 4 रुपए प्रति यूनिट थी, उसे बढ़ा करके 6 रुपये प्रति यूनिट अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि यही रेट आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भी है। और उसकी जो सप्लाई है वो 3 दिन की बजाय अब 2 दिन की जाएगी। 9 जनवरी से 8 फरवरी तक जो बजट सेशन आहूत करने का सरकार निर्णय लिए, उसका पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ग्रांट किया गया। कैबिनेट की बैठक को लेकर बायोडायवर्सिटी पार्क को सजाया संवारा भी गया था और इसे जनता के लिए भी खोला गया था। सूबे के मंत्रियों और अफसरों ने कैबिनेट बैठक से पहले और बाद में पार्क का मुआयना किया और सर्दी के इस मौसम में चाय की चुस्की के साथ गुनगुनी धूप का मजा भी लिया। रघुवर सरकार का पार्क में कैबिनेट बैठक का नया प्रयोग अपने आप में अनूठा है, क्योंकि यहाँ जनता के लिए जनता के बीच फैसला लिया गया। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। रांची के बायोडायवर्सिटी पार्क में कैबिनेट की बैठक पर मुख्य विपक्षी दल जेएमएम ने सरकार पर तंज कसा है। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कैबिनेट की बैठक पर सवाल उठाया और कहा पार्क में ऐश मौज के लिए बैठक की गई थी और रघुवर सरकार ने अधिकारियों के साथ फेयरवेल पार्टी मनाया है। मौज के दिन अब बीत रहे हैं तो लोग इसलिए ऐश मौज करने गए हैं। कोई कैबिनेट सार्थक डिस्कशन के लिए तो गया नहीं, क्योंकि कैबिनेट की भी कुछ परंपराएं होती हैं, उसकी भी तिथियां निश्चित होती है कि वो मंगलवार को या बुधवार को जो भी वर्किंग डे हो उसी दिन, चाहे वो सेंट्रल कैबिनेट की हो चाहे स्टेट कैबिनेट की हो। हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि किसी पिकनिक स्पॉट पे छुट्टी के दिन कोई कैबिनेट बैठता हो। इसका मतलब अधिकारी गण के साथ में ये विदाई का वेला है, ये फेयरवेल, चूंकि 2019 उन लोगों के लिए फेयरवेल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। झारखंड की 24 महिला किसान इजराइल जा रही हैं, जहां वो तकनीक और उन्नत खेती का गुर सीखेंगी। इजराइल दौरे को लेकर आदिवासी और पिछड़े इलाके की महिला किसानों में गजब का उत्साह है। सीएम ने आज सभी महिला किसानों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश है कि राज्य के किसानों की आज 2022 तक जो आय है वो 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जाए। झारखंड सरकार के बढ़ते कदम। महिला किसान जा रही हैं इजराइल। 24 महिला किसानों को मिला मौका। सीएम ने महिला किसानों का बढ़ाया हौसला। झारखंड सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की ईमानदार कोशिश कर रही है। संथाल और कुल्हान की 24 महिला किसान कृषि तकनीक सीखने इजराइल जा रही हैं। इजराइल जाने से पहले सीएम ने अपने आवास पर महिला किसानों से मुलाकात की। सीएम के साथ मुलाकात के दौरान महिला किसानों ने न सिर्फ खेती के अपने अनुभवों को शेयर किया, बल्कि राज्य के विकास को लेकर अपने संकल्प को भी दोहराया। इजराइल जाने का तो जब मुझे जानकारी मिली कि मुझे इजराइल जाना है तो बहुत खुशी लगा, बहुत खुशी लगा। और क्या बोलेंगे, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वहाँ पर उन्नत खेती सीख करके आएंगे और यहाँ आकर के किसान भाइयों को बताएंगे, ताकि जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि मतलब 2 गुना करना है 2022 में, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 4 गुना कराएंगे। जा रहे हैं वहाँ, जो भी सीखेंगे, जो गाय के लिए चाहे और फसल है, अभी जो भी होगा सीख के आएंगे और उसको करेंगे।
कृषि तकनीक सीखने के लिए इजराइल जा रही ये महिलाएं पहली बार विमान पर बैठेंगी। यही नहीं, पहली बार ये महिलाएं झारखंड से बाहर भी जा रही हैं। इन महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। सरकार को भी उम्मीद है इन महिलाओं को दक्ष कर पीएम मोदी के 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सपने को साकार किया जा सकता है। हम लोग ने निर्णय लिया दुगुना नहीं 4 गुना करना। जिंदगी में लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए ना। इजराइल जा रही महिलाओं से बात करते हुए सीएम रघुवर दास ने बताया कि उनकी सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि बीते 4 सालों में झारखंड का कृषि विकास दर 14% पर पहुंच गया है। आप लोग ने मेहनत करके 4 वर्ष के अंदर झारखंड का कृषि विकास दर आप लोग 14% कर दिए। ये छोटा मोटा काम नहीं है। 4 वर्ष में जो लंबी छलांग झारखंड के हमारे किसान भाई बहन उठाए हैं, ये हमें लगता है कि देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा। बिना महिलाओं को दक्ष किए कृषि के क्षेत्र में क्रांति संभव नहीं। झारखंड सरकार ने इसे समझा और इस दिशा में ईमानदार कोशिश शुरू की। महिला किसानों के साथ इजराइल जा रही महिला अधिकारियों का मानना है कि इजराइल से लौटने के बाद ये महिलाएं अपने गांव और समाज में खुशहाली लाएंगी। ये बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और साथ ही साथ इजराइल क्योंकि काफ़ी कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी देश माना जाता है, तो मुझे लग रहा है कि सीखने का बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। इस बार जो हमारे समूह जा रहे हैं ये महिला कृषक हैं, 24 जो कि संथाल परगना के 6 जिले और चाईबासा से हैं। और मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऑल वुमेन डेलीगेशन जा रहा है जिसमें किसान भी महिलाएं हैं, जिसमें पदाधिकारी भी महिलाएं हैं। झारखंड के किसानों को दक्ष बनाने के मकसद से सीएम रघुवर दास की पहल पर अब तक 50 पुरुष किसान 2 चरणों में इजराइल जा चुके हैं। इस बार सरकार महिला किसानों को भेज रही है जो खेती, पशुपालन, कोऑपरेटिव फार्मिंग का भी कोर्स सीखेंगी। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। दुबई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत की। राहुल ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, छवि देश की खराब करते हैं, नौटंकी करते हैं। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इमरजेंसी लगाए वो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं, तो मैं तो जवाब देता हूं। गढ़वा के चिनिया प्रखंड मैदान में जेएमएम की ओर से संघर्ष यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। इस दौरान हड़ताली पारा शिक्षकों ने हेमंत को मांग पत्र सौंपकर सरकार से मांगे मनवाए जाने की अपील की। पारा शिक्षकों को हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया, साथ ही प्रदेश की रघुवर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली, साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला भी बोला। आदरणीय गुरुजी ने फिर से अलग राज्य का जो संघर्ष जीता है, इस राज्य के विकास के लिए एक और संघर्ष के लिए हम लोगों ने संकल्प किया है। इस राज्य में हम लोगों का शासन होगा, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का शासन होगा और नौजवान का शासन होगा, ताकि हम लोग अपना विकास अपने हाथों से कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचानना होगा और आने वाले समय में यह संकल्प लेना होगा कि गाँव में भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी घुस ना पाए, ताकि आपकी एकता अखंडता बनी रहे, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को सरकार डिजिटाइज करने में जुटी हुई है, जिसके लिए ट्रैफिक के 14 नए जंक्शन चिन्हित किए जा रहे हैं। इसके अलावा शहर के 30 चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाने की भी योजना है। सरकार के ट्रैफिक अवेयरनेस का आम जनता ने भी स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक में काफी सुधार हुआ है, लेकिन थोड़ी और सुधार की जरूरत है। शहर में अभी फिलहाल 13 चौक को RLVD और NPR कैमरों से लैस किया गया है और आने वाले दिनों में 14 नए चौक चौराहों को भी इनसे लैस किया जाएगा। इसके अलावे 3 अन्य चौराहों को भी इस तकनीक से जोड़ा जाएगा। जगहों का नाम तो नहीं बताएंगे, परंतु अन्य
14 जगह से चिन्हित किए गए हैं जहां पर डीएमए के स्तर से अंतिम आदेश, चूँकि वो फंड रिलीज़ वही एजेंसी कर रही है, प्राप्ति का हम लोग वेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर वहां से फंड्स रिलीज़ हो जाएगा। उसके उपरांत इन 14 जगहों पर चाईबासा में सदर थाना के पास एक लॉज में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 युवक और 1 युवती को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सदर थाना के पास पिछले कई महीनों से धंधा चल रहा था। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने लॉज के मालिक की गिरफ्तारी नहीं होने पर संदेह जताया है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।